सुदामा जी जब जब द्वारका गए, द्वारका में जाके जब कृष्ण के घर पे रहे और कृष्ण के यहाँ रह के ठाठ बाट देखा, रुक्मिणी का महल देखा, महल में इतना सारा वैभव देखा। भागवत अगर आप पढ़ेंगे द्वारका का वर्णन आएगा। विश्वकर्मा जी ने उसको पूरी रात भर में बनाया था। चांदी के गेट बने हुए थे, दरवाजे और जितने भी फर्नीचर थे सब हाथी के दांत के बने हुए थे। पुखराज, नीलम, पन्ने ये सब दीवारों पे लगे थे। उनके प्रकाश से सारा द्वारका प्रकाशित था। इतने अमीर आदमी के घर पे जाने के बाद अपेक्षा है कि जिस सुदामा के पास कुर्ता तक नहीं है, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तन पे कपड़ा तक नहीं था, तो जब भगवान वहां से उसको विदा किए तो अपेक्षित था कि सुदामा को कम से कम एक जोड़ी कपड़ा तो देते थे। एक जोड़ी कपड़ा तक नहीं लौटाए उसको, ऐसे ही फटे चीटे कपड़े से जैसे आया था वैसे ही लौट गया। बहुत गहराई की बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे परम आचार्य ये कहते हैं कि सुदामा को कृष्ण ने क्यों नहीं लौटाया, कुछ सामने सामने कुछ क्यों नहीं दिया, कपड़ा तक क्यों नहीं दिया। देखिए, सुदामा जब चला अपने घर से तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अपने घर में उसके खाने का सामान खत्म था। बगल वाले के घर से मांग के चूड़ा भूंज के वो लेके चला द्वारका, और द्वारका जाके उसने जाके कृष्ण ने उसको छीन के खाया। अब अगर कृष्ण को उसके बराबरी का कुछ देना है तो ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो कृष्ण के पास भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सुदामा ने ऐसी चीज दी है जो सुदामा के पास नहीं थी, कहीं से ला के दिया। अब कृष्ण कहां से ऐसी चीज देंगे जो उनके पास नहीं है। कहते हैं सारी चीजें मुझ में ही है, मैं किसी, सब मेरे अंदर स्थित हैं, लेकिन मैं किसी में स्थित नहीं हूं। सब कुछ मेरा है, ईश्वरो हम, है ना, सब सबका ईश्वर मैं हूं, है ना। भोक्ताराम एकतपसाम सर्वलोकम महेश्वरम ज्ञातवाम शांति मृक्षति, ये सब मेरा ही है। तो कहते हैं कि अब कृष्ण सोचे कि जब इसने कुछ ऐसा दिया तो मुझे ऐसा ही कुछ देना होगा, और ऐसा ही कुछ देना होगा। तो कहते हैं अब मेरे पास इसको देने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है संसार में जो मैं इसको दे सकूं जो मेरे पास नहीं है। प्रेम के बस हार गए, वो प्रेम से हार गए। तो सुदामा को देना तो था, सामने नहीं देखे पीछे से दिया, उसके महल को अमीर कर दिया, उसकी पत्नियों को सोना मिल गया, बहुत अमीर बन गए सुदामा, लेकिन हाथ में नहीं दे पाए। हाथ में देने का शक्ति नहीं था उनको, क्योंकि सामने वाले के बराबरी का चीज आप दोगे ना, है ना। जब आप किसी के घर जाते हो तो उसने जो आपको गिफ्ट दिया है उसके बराबर का कुछ गिफ्ट देते हो तो अच्छा लगता है, और उसके बराबर का कुछ एकदम हल्का फुल्का भी नहीं है, इतना कमजोर चीज है तो आप छिपाओगे, आप दे नहीं पाओगे। यही संकोच कृष्ण को हो रहा है सुदामा को देने में। ये भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति का एक जो उत्कर्ष है, भक्ति में जो ये हाई प्लेटफॉर्म ये दिखाता है कि भक्त से ऊपर कोई चीज नहीं।